सिर्फ पाकिस्तानी एलीट की दुबई में मौजूद प्रॉपर्टीज की अंदाज़ा कीमत है। और अगर इसे पाकिस्तानी रुपए में देखें तो तस्वीर और भी खौफनाक हो जाती है। मामले की तह में उतरते हैं। सरकारी तौर पर हमें एक कहानी सुनाई जाती है, लेकिन उस कहानी से एक बहुत ही अहम सवाल जन्म लेता है। सरकारी तौर पर जो बात सामने आती है वो बिल्कुल साफ है। हमें बार बार यही बताया जाता है कि भाई सरकार पेट्रोल पर 80 रुपये फी लीटर तक टैक्स इसलिए ले रही है क्योंकि खजाना खाली है। ये वही कहानी है जो पेट्रोल की हर बढ़ती हुई कीमत के साथ हमें सुनाई जाती है। तो फिर असल सवाल तो यही उठता है ना कि अगर मुल्क का खजाना वाकई खाली है तो फिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। यही वो बुनियादी सवाल है जिस पर यह पूरा तज्जिया खड़ा है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये असल में एक अजीब, एक दर्द भरे रिश्ते का तज्जिया है। एक ऐसा रिश्ता जो पाकिस्तान की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को सीधा दुबई के आलीशान महलों से जोड़ता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पेट्रोल की कीमत से परेशान, ये सवाल तो शायद आजकल हर किसी के जहन में होगा। जब भी पेट्रोल पंप पर मीटर घूमता है ना, तो दिल की धड़कन अजीब सी तेज हो जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ महंगाई है या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छुपी है? जरा इन दो मनाजिर को देखिए। एक तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए लंबी कतारें, महंगाई से परेशान लोग, और फिर दूसरी तरफ दुबई के चमकते दमकते महंगे इलाकों में बने आलीशान विलास। अब पहली नज़र में लगेगा कि इन दो तस्वीरों का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है, लेकिन ये तज्जिया बताता है कि इनका कनेक्शन बहुत गहरा है और कहीं ज़्यादा तकलीफदेह। चलें अब जरा इस मामले की तह में उतरते हैं। सरकारी तौर पर हमें एक कहानी सुनाई जाती है, लेकिन उस कहानी से एक बहुत ही अहम सवाल जन्म लेता है। सरकारी तौर पर जो बात सामने आती है वो बिल्कुल साफ है। हमें बार बार यही बताया जाता है कि भाई सरकार पेट्रोल पर 80 रुपये फी लीटर तक टैक्स इसलिए ले रही है क्योंकि खजाना खाली है। ये वही कहानी है जो पेट्रोल की हर बढ़ती हुई कीमत के साथ हमें सुनाई जाती है। तो फिर असल सवाल तो यही उठता है ना कि अगर मुल्क का खजाना वाकई खाली है तो फिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। यही वो बुनियादी सवाल है जिस पर यह पूरा तज्जिया खड़ा है। अब हम पैसे के इस सफ़र का पीछा करेंगे और ज़राए का तज्जिया हमें बताता है कि ये रास्ता पाकिस्तान से निकलकर सीधा दुबई तक जाता है। 13 अरब डॉलर। ज़रा इस रकम के बारे में सोचें, ये कोई मामूली फिगर नहीं है। इस तज्जिए के मुताबिक ये सिर्फ पाकिस्तानी एलीट की दुबई में मौजूद प्रॉपर्टीज़ की अंदाज़ा कीमत है, सिर्फ दुबई में। और अगर इसे पाकिस्तानी रुपए में देखें तो तस्वीर और भी खौफनाक हो जाती है। 36,000 अरब रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसका तस्वर करना भी मुश्किल है। इससे मुल्क की माशी तकदीर बदल सकती है। तो ये 360 अरब रुपए एक आम आदमी के लिए क्या मायने रखते हैं? आइए एक बिल्कुल सीधा सा हिसाब लगाते हैं जो ये दिखाता है कि ये ऑफशोर दौलत यहाँ पेट्रोल पंप पे कीमतों को कैसे मुतासिर कर सकती है। अब देखें हिसाब कितना सीधा सा है। फर्ज करें इन 13 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज पर सिर्फ 10% टैक्स लगा दिया जाए। सिर्फ 10%। इससे जो पैसा इकट्ठा होगा ना, उससे हुकूमत पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत को 50 रुपये फी लीटर तक नीचे ला सकती है। 50 रुपये? सोचिए तो सिर्फ एक छोटे से कदम से लोगों को कितना बड़ा रिलीफ मिल सकता है। तो फिर सवाल ये है कि अगर हल इतना आसान है तो इसे अपनाया क्यों नहीं जाता? और यहीं से हम इस तज्जिए के सबसे संगीन हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसे इक्तिसादी मुनाफिकत का नाम दिया गया है। ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जो क़यादत के दोहरे मायार पर गहरे सवालात उठाता है। इक्तिसादी मुनाफिकत का मतलब क्या है? मतलब ये कि एक तरफ तो अवाम को कुर्बानी, किफ़ायत शारी और मुश्किल हालात बर्दाश्त करने का सबक दिया जाए, और दूसरी तरफ अपनी ज़ाती दौलत और असासे मुल्क से बाहर महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दिए जाएं। ये लाइन इस पूरी सूरत हाल को समझाने के लिए काफ़ी है। इस तज्जिए के मुताबिक पाकिस्तान को एक किस्म की कैश मशीन बना दिया गया है। एक ऐसी मशीन जहां फ्यूल और बिजली पर टैक्स लगाकर अवाम की जेबों से पैसा निकाला जाता है और फिर उसे आराम से दुबई में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो सवाल यह है कि यह सब कर कौन रहा है? अब हम इन शख्सियात पर नज़र डालेंगे जिनका जिक्र इस तज्जिए में ख़ास तौर पर किया गया है। पहली मिसाल उस रहनुमा की है जो कैमरे के सामने आकर अवाम को सादगी अपनाने का मशवरा देते हैं, खासतौर पर तब जब महंगाई का कोई नया तूफान आता है। इस तज्जिए में वजीर साहब का जिक्र है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो खुद दुबई में कीमती जायदाद के मालिक हैं। अगली मिसाल एक ऐसे जर्नेल की दी गई है जो अपनी शानदार खिदमात के बाद जब रिटायर होते हैं तो उनके असासे अचानक दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में नमूदार होने लगते हैं। यहाँ जनरल साहब का जिक्र किया गया है जिनके बारे में ये रिपोर्ट्स हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास वहाँ बड़े पैमाने पर जायदादें मौजूद हैं। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है।
یہ ایک سیدھا سا فارمولا لگتا ہے جس کا سارا بوجھ عام شہری اٹھا رہا ہے۔ پیٹرول کوئی اور ڈلواتا ہے لیکن اس سے بننے والے محل کسی اور کے ہیں۔ تو آخر میں یہی تلخ سوال بچتا ہے، کیا اس دولت کی کبھی وطن واپسی ہوگی، یا پھر ہم سب کو ہمیشہ کی طرح قومی مفاد کے نام پر پیٹرول کی قیمت میں اگلے 20 روپے کے اضافے کا انتظار کرنا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو سوچنا ہوگا۔